कहाँ कहाँ हम लोग दर दर न फिर रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा बच्चा। और इसके बाद और जो है ये लोग रात में धमकी देता है, आकर के 5 आदमी 4 आदमी आता है, वो लोग कहता है कि तुम आवेदन उठाओ, नहीं तो तुम लोग को भी उठा लेंगे सबको। सब आज उस अपहरण के 28वें दिन है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। 28 दिन हो गया, अभी तक जो दरोगा है उन्होंने एफआईआर तक नहीं किया है। अब जो लोग कानून बनाते हैं साहब, वही लोग कानून का मजाक भी उड़ाते हैं और वही लोग कानून का दुरुपयोग भी करते हैं और वही लोग कानून का धज्जी भी उड़ाते हैं। अब इनका कहना है कि नेताजी का कॉल आया, एफआईआर होने वाला था, नेताजी का कॉल आया, एफआईआर नहीं हुआ। वही नेता है जो सदन में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर, विधानसभा में बैठकर कानून को बनाते हैं, कानून पारित होता है, और वही नेता है जो उसी कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं, उल्लंघन करते हैं। झूठ आएगा तो हम जो है कि इन लोगों को सबको उठा लेंगे, सबको मारेंगे, न तो उठाओ आवेदन। ऐसे बोलता है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बिहार सरकार के मंत्री मंत्रालय में हो, या पूर्व सांसद हो या विधायक हो या गलियारों के नेता हो। वो बोलता है कि एसपी और डीएसपी और थाना मेरा जेब में है, कौन कौन सा बार। पिछले 28 दिनों से ये महिला जो देख रहे हैं मेरे बगल में बैठी हुई है, दर दर की ठोकरें खा रही है दोस्तों। पुलिस चौकी, जिला मुख्यालय, नेताजी के दरबार में कहाँ नहीं गई, लेकिन कहीं से इसको इंसाफ नहीं मिला है। दरअसल पिछले 28 दिनों पहले इसकी जो बेटी है, 14 वर्षीय बेटी, जिसका मैंने एक खबर भी लगाया था, आपने देखा था दोस्तों। पिछले 28 दिन पहले वो बच्ची लापता हुई है, उनका किडनैपिंग हुआ है, लेकिन अभी तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक गरीब जो दर दर की ठोकरें खाती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन के तरफ से जो जोकीहाट थाना के एसएचओ हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसकी जो बेटी है, उसकी बेटी के साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म हुआ था और एक 56 साल के झोला छाप डॉक्टर ने 14 वर्षीय बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया था दोस्तों। जोकीहाट थाना के काकन पंचायत का मामला है। आपको बता दूं कि इस 14 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं ना कहीं उसके बाद जो आरोपी है उस पर पोक्सो एक्ट लगा और वो जेल भी गया, लेकिन पोक्सो जैसे एक्ट में उनको रिहाई मिली, बाकायदा बेल पर वो जब जो है घर लौटा, तो कहीं ना कहीं उसको बच्ची 1 महीने के बाद बच्ची का किडनैप होता है, अपहरण हो जाता है, और आज उस बच्ची को 28 दिन हो गया, कोई पता नहीं है, और उसकी माँ कहीं ना कहीं गरीब है और दर दर की ठोकरें खा रही है। अच्छा ये बताइए, 28 दिन से आप कैसे जी रहे हैं? कैसे जिएंगे? वो समझ हम ना आबै छा, कोई यह नहीं लगे छा, दुनिया नजर नहीं आबै छा, की करबो नहीं करबो। 28 दिन भै गेलो, बच्चा ना पता नहीं पाबै छी, वो खा अपने बच्चा कानता है। खाब हम देख लन कि बच्चा कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? बहुत जगह छापलन, छापबो हमें कते पता लगाबै छी, लगैलन हमें कि रंग छापबो, कते जब हमरा कोमर दे नहीं छा कोई घर में, अहू मालिक हमर दिल्ली में बीमार पड़ी छी, आबे नहीं सकै छी, औरत भै गए में ताले नहीं पाबै छी, कते जीवो नहीं जो बच्चा को पता नहीं देखे छी। लगातार 28 दिन से उस माँ पर क्या बीत रहा होगा, जो माँ अपनी बच्ची को, नन्ही सी फूल को गोद में खिलाया, पैदा किया, 14 वर्ष की जब हुई तो उसके साथ दुष्कर्म होता है, और दुष्कर्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि ये मुस्लिम है, और मुस्लिम समाज के ही एक झोला छाप डॉक्टर, जो जिनका नाम बताया जाता है, क्या नाम है उनका? शोएब नाम बताया जाता है दोस्तों, जो कि आठ के सिकटिया जो है गांव और कहीं ना कहीं काकन पंचायत का ये मामला है, वार्ड नंबर 4 का मामला है।
14 वर्षीय बच्ची जब स्कूल से घर जा रही थी तो वो डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं उसको बहला फुसलाकर दुकान में बुलाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद जब उसको जेल भी होता है पोक्सो एक्ट में, जो भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं पोक्सो एक्ट में वो बेल लेकर के घर आता है। बेल के 1 महीने बाद उस लड़की का अपहरण होता है और आज उस अपहरण के 28वें दिन है। हालांकि एक खबर मैंने चलाया था, उसके बाद इन लोगों को और धमकी आ रहा है। क्या कह रहा है? हाँ आवेदन उठाओ, आवेदन उठावे नहीं उठेबे तो तब तोरा उठेबो हमें आवेदन उठा लो नहीं तो तुमको पुलिस उठा लेगा। उठा लेगा। यही बात कह हाँ रहा है। यही बात बोला। सबको उठा लेगा। अब बताइए, जो अपराधी लोग हैं बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि जंगल राज पार्ट 2 है, तो ये सही बात है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। अब इनको कहा जा रहा है इनकी बेटी के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, वो भी नाबालिग के साथ। अब उल्टा इसी को कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं आवेदन को अपना उठा ली। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। 28 दिन हो गया, अभी तक जो दरोगा है उन्होंने एफआईआर तक नहीं किया है। अब बताइए कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही का हद कितना बढ़ गया है। 28 दिन बच्चे 28 दिन से गायब है और जो आवेदन इन्होंने दिया है, आवेदन पर साफ साफ लिखा है कि तो मुझे जेल से आने दो फिर बता देंगे। जेल से जब कैदी छूट के आया उसके बाद इसकी बेटी का अपहरण हुआ, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब तक एफआईआर नहीं हुआ है। क्या लगता है किसके दबाव में पुलिस काम कर रहा है? कौन दबाव देता है? बड़े नेता का फोन आता है, हाँ? बड़े बड़े नेता लोग फोन करता है। हाँ, आप और कौन है इसका बच्ची का? ये बच्ची का हम चाचा है। चाचा है? हाँ, इस बच्ची को जो कि थाना में जो आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद वो इंक्वायरी किया, एक बार नहीं 2 बार इंक्वायरी किया। उसके बाद बोला कि आओ थाने पे और वहाँ पे हम लोग कल केस को एफआईआर करते हैं। जब तक हम लोग बैठे हुए रहे वहाँ पे आदमी बैठा हुआ रहा। उसके बाद जो है कि वहाँ से बड़े बड़े नेता का फोन आया और उसके बाद वो उसको एफआईआर अभी तक नहीं किया और वो बस इसी चीज़ का छानबीन नहीं किया अब तक। अब और बताइए, जो कानून बनता है पार्लियामेंट में बनता है, विधायिका बनाता है, विधायिका का काम है कानून बनाना। अब जो लोग कानून बनाते हैं साहब, वही लोग कानून का मजाक भी उड़ाते हैं और वही लोग कानून का दुरुपयोग भी करते हैं और वही लोग कानून का धज्जी भी उड़ाते हैं। अब इनका कहना है कि नेताजी का कॉल आया, एफआईआर होने वाला था, नेताजी का कॉल आया, एफआईआर नहीं हुआ। वही नेता है जो सदन में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर, विधानसभा में बैठकर कानून को बनाते हैं, कानून पारित होता है और वही नेता है जो उसी कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं, उल्लंघन करते हैं। झूठा झूठा मुकदमा बना बना करके हमारे ऊपर में दे दिया, 2 झूठा आपके मुकदमा ऊपर बना में मेरे ऊपर में। और वही लड़की का बलात्कार हुआ था तो उसमें हम जो है कि उसका साथ दिए और जा कर के केस करके उसको जेल किए। जेल करने के बाद शोएब डॉक्टर का बीबी अनबड़ी अनबड़ी जो है कि इसमें जा कर के हमारे ऊपर में केस कर दिया। उसके बाद उसका सहूद गोतिया था अनबड़ी का, वो भी केस कर दिया। तमीजुद्दीन का बेटा जो सहूद है और तमीजुद्दीन का बेटा शोएब डॉक्टर है और झोला छाप वाला, और वही शोएब डॉक्टर ये बच्चा के साथ बलात्कार किया था। बार बार जो बड़े बड़े पैसा वाला है उन लोग, सिकटिया गांव के अंदर में सबसे बड़ा पैसे वाला वो सऊद है और शोएब है। और बड़े बड़े 3-4 कांटे पहले भी वो किया था, पैसे के बदौलत से वो बच गया। और जो कि ये कांटे में ये बच्ची उसको भी भतीजी लगेगा। हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे? हमारे बच्चे को अभी तक नहीं मिला है। 28 तारीख को जो बच्चा हराया है, उठाया, 17 तारीख को बच्चा उठाया, 28 दिन हो गया करीब। कहाँ कहाँ हम लोग दर दर न फिर रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा बच्चा। और इसके बाद और जो है ये लोग रात में धमकी देता है, आकर के 5 आदमी 4 आदमी आता है, वो लोग कहता है कि तुम आवेदन उठाओ नहीं तो तुम लोग को भी उठा लेंगे, सबको सबको उठा लेंगे। रात में और आता है? रात में आता है। हम लोग क्या करेंगे, नहीं होगा तो इसे जहर खा कर मरना बेहतर है कि ये चीज़। और ये बच्चे के कारण से हम लोग मर जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं है हम लोग। ये लोग गरीब हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर इसको न्याय नहीं मिला, यहाँ न्याय नहीं मिला तो ऊपर में तो न्याय मिलेगा ही और कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। चाहे सत्ताधारी दल हो या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, जवाब तो आपको देना पड़ेगा साहब। अगर ये इनको न्याय नहीं मिला
तो कहीं ना कहीं इसके पक्ष से हम लोग खबर लगाएंगे। हम लोग झूठ तो नहीं फैला रहे, आप लोग नहीं झूठ तो नहीं बोल नहीं रहे, सर, झूठ नहीं बोल सच्ची रहे। घटना है ना। सच्ची घटना है सर, झूठ नहीं बोलते हैं। जेल गया था शोएब शोएब डॉक्टर जो जेल है। जेल गया, 1.5 साल जेल में रहा है। अच्छा 1.5 साल के बाद उसमें वो जब निकला है, 1 महीना करीब होगा, उसके बाद ये बच्चा को उठा लिया। पहले से भी वो धमकी देता था कि बच्चा का तुम जाने दीजिए हमको, बाहर निकलेंगे तो सबको बताएंगे। बच्चा कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बच्चा का कुछ भी पता अभी नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत दर दर घूमते हैं, छापते हैं, खोजते हैं, पता लगाते हैं, नहीं मिल रहा है। क्या बहन जी धमकी दे रहा है क्या? हाँ धमकी दे रहा है। क्या कहता है? कि आवेदन उठावे नहीं उठावे तब उठा ले बुतरा, उठा ली तू तोरा पुलिस। आवेदन उठाओ, कौन उठाओ। बोलता है ये? वही आदमी का पार्टी सहूद बोलता है। सहूद क्या बोलता है? सहूद सोईब भेजे छी, नवाजिश बोलता है। कहे छी कि आवेदन उठाबक नहीं उठेबे तो दुकरा में उठियाल भी पुलिस यही लाबे। बच्चे के घटने में, और जो है कि नवाजिश जो है कि जेल भी गया अलीगढ़ में। बच्चे एक उठाया, वहाँ पे जो है कि उसको जेल कर दिया, पकड़ लिया था। और ये इसका लड़का, और जो है कि ये शोएब भी और सहूद भी, और दोनों तमीजुद्दीन का बेटा है। सबा जो है, नवाजिश जो है, सबा जो है, ये शोएब का लड़का है। और जैसे कि दानिश जो है, और वो भी शोएब का लड़का है। समाज क्या कह रहा है? समाज आपका साथ नहीं है क्या? समाज में साथ पहले सब देता था वो मामला में, और अभी उन लोग जो भी उसका आगे पीछे कोई बात बोलता है हम लोग का, तो उसका पर केस डाल देता है। और झूठा झूठा मुकदमा डाल डाल करके हम लोग पे 3 मुकदमा डाल दिया है। फिर एक मुकदमा बोलता है कि ऐसा केस बना करके तुम लोग को फंसाएंगे तो तुम लोग को देखना जीना हराम कर देंगे। अब बताइए 2 एसपी साल से घर साहब, से ये फरार लोग है। कहाँ जाएंगे बताइए? अगर ये लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर गलत मुकदमा दायर करके इन लोगों को धमकी दिया जाता है। और ऐसा भी इन लोगों का कहना है कि रात को आता है और कहता है जो आवेदन तुम लोगों ने दिया है वो आवेदन को उठा लो, नहीं तो पुलिस तुम लोगों को उठा लेगी। यही बात हाँ है। यही बात है, यही बात बोला। अब हम क्या बोले, बस यही विनती करेंगे। हम लोग को आप तो लोग सर नहीं एसपी साहब मिलेगा। के पास आप लोग गए क्या? ये बताएं। एसपी साहब के पास गए थे, उसका का ये दिए हैं, पिटिशन भी दिए हैं, उससे फोन भी बात हुआ है। बाकी जो है कि एसपी साहब का उम्मीद है, हम लोग का भरोसा है कि वो हम लोग को इंसाफ दिलाएगा। बाकी जितने भी पत्रकार साथी हैं, अगर आप ऐसे मुद्दों को नहीं उठाएंगे, आप ऐसे लोगों का आवाज नहीं बनेंगे, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने में तत्पर नहीं रहेंगे, आगे नहीं आएंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए? जो कि हाट में बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे न्यूज वाले हैं, बहुत सारे समाचार वाले हैं, सबको खरीद लेकिन लेगा। मैंने आज तक किसी भी समाचार वाले को इसके मुद्दे को उठाते हुए नहीं देखा है। ये हम लोगों के पास आती है और बोलती है भैया आप ही इंसाफ दिला दीजिए। यकीनन अगर मेरे हाथ में कहीं ना कहीं कुछ होता तो जरूर इंसाफ दिलाता। मैं विनती करता हूं उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए ऐसे मामलों की, और जो इनकी बेटी को अगवा किया है, अपहरण इनकी बेटी का किया है, उसको कहीं ना कहीं उस पर एफआईआर हो, उसको हिरासत में लिया जाए और उसको पूछा जाए। गंभीरता से जब पूछा जाएगा तब कहीं ना कहीं इस मामले का राज खुलेगा। हाँ बताइए। हाँ, और वो बता रहा है, सहूद बता रहा है कि देखो, एसपी और डीएसपी और थाना मेरा जेब में है, कौन क्या कर लेगा, कौन सा बार उखाड़ कौन लेगा। बोलता है? ये सहूद बोल रहा है कि जो है कि एसपी और डीएसपी और थाना मेरा जेब में है, और वो आवेदन नहीं उठाएगा तो हम जो है कि इन लोगों को सबको उठा लेंगे, सबको मारेंगे, नहीं तो उठाओ आवेदन। ऐसे बोलता है ऐसे एसपी डीएसपी मेरा जेब में जेब है। में है, हमारा कौन कौन सा बार उखाड़ लेगा। एसपी डीएसपी मेरा जेब में है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ऐसे बोलता हाँ, है। ऐसे बोलता है। अब एसपी साहब डीएसपी साहब आप ही समझिए, आपका जो लेवल है उस पर भी सवाल उठ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया, वो इस तरह से कह रहा है कि एसपी डीएसपी सब हमारे जेब में है। जेब में है, ऐसे बोलता है। सऊद भी बोलता कौन है, बोलता है ये सहूद बोलता है, और ये हाँ। सोई भी डॉक्टर बोलता है, झोला वाला जो हम्म। बच्चे को बलात्कार किया है, और वही बोलता है। आज जो है कि वो लोग जो कि थाना में घूमते रहता है, उसका कोई कुछ नहीं करने वाला है, नहीं कोई इशारा देता है। शर्म करनी चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों को, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो समर्थन करते हैं, जो भी मुस्लिम समाज के लोग ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ देते हैं,
और ऐसे ऐसे नेताओं को डूब मरना चाहिए जो बलात्कारी और जो दुष्कर्म किया हुआ व्यक्ति, जो बाकायदा बलात्कार वाले मामले में 1.5 साल से जो है जेल में रह करके पॉक्सो एक्ट में कहीं ना कहीं अपना बेल लेकर आया है, और ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं, ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं और ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बिहार सरकार के मंत्रालय में हो या पूर्व सांसद हो या सांसद हो या विधायक हो या गलियारों के नेता हो। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है, ऐसे लोगों के मुंह पर थप्पड़ है सरासर कि ऐसे गरीब लोगों के साथ आप खड़े नहीं हैं, बल्कि आप को वोट की लालच है। जहां मुझे 100 वोट मिलेगा हम उसका साथ देंगे, उसका समर्थन देंगे। बाकी ऐसे ऐसे गरीब लोग जो आपको वोट देते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, उस दिन को भी मत भूलिए साहब, जिस दिन आपको ऊपर वाले के सामने जवाब देना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, और उस दिन पता चलेगी कि आप कितना % के मुस्लिम थे और कितने % मुस्लिम थे और आपके अंदर कितनी इंसानियत और कितनी मुसलमानी थी। बाकी मैं क्या कहूंगा, ये लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोग हैं जिनकी बेटी को अपहरण किया गया है, बेटी का अपहरण हुआ है और इनकी बेटी के साथ जो है कहीं ना कहीं दुष्कर्म हुआ था, और जो आरोपी है वो अभी भी कहीं ना कहीं खुलेआम घूम रहा है ना, खुलेआम घूम रहा है। कोई डर शर्म हया कोई नहीं है। शर्म हया नहीं, वो इतना तंग के बोलता है। क्या बोलता है और कि वो मतलब बोलता है कि एसपी और डीएसपी और थाना मेरा जेब में है, कौन कौन सा बार हमारा उखाड़ लेगा। ये ऐसे क्या बोलता कर है। सकता है, इसको कुछ है नहीं। ये लड़की वाला क्या करेगा, नहीं तो आवेदन उठाओ। आप लोग गरीब हैं क्या? हम लोग साफ है गरीब है, दूसरे का जमीन पे बसे हुए हैं, वो भी दूसरे का एने सिकमी जमीन है, 2 डिसमिल जमीन है, वही जमीन पे हम लोग को बसे हुए हैं। हम लोग को बाहर से कोई जमीन जगह नहीं कुछ है, कमाते हैं जान मजदूरी और खाते हैं। फांसी दे देती सोने छोड़बी जड़ जरल के भी पड़ा। ऐसे बोला। हाँ आगे जड़ आइए जड़ थोड़ा। फांसी हमरा दे देती, ओकर इंसाफ चले नहीं देबी हमें। जब हमरा फांसी में लटकबे मतलब में ओकर इंसाफ चले नहीं दी, वो की करती हमार गरीब। हाँ पुलिस वाला कौन पुलिस वाला है? पुलिस वाला वही जो कि थाना पे जो गया था, 2 बार इंक्वायरी करके गया, बढ़िया सब चीज बोला, दोबारा फिर आया तो उनके बाद जा करके घर वाला के सबको दोनों को रगड़ने का, धमकाने के, चमकाने का ये कर रहा है। हमरा ई बूढ़ी अब ये पीड़ित हाँ। परिवार है, अब इन लोगों से हम ज्यादा क्या बात करेंगे बताइए। आप हमरा बोलिए। बूढ़ी ठीक से बोलिए, आपको बच्चे को सबूत देंगे, आपको वीडियो करेगा है बच्चा झूठ बोला है बूढ़ी, बूढ़ी को जेल करेगा, केस कर देंगे। हमें कहीं जे कहा है नहीं सज है तो उसको बच्चा मंगा करके हमको दे दिया, फैसला हो गया। ऐने हम कहा डरो से हमको चुप चुप, हम डर से चुप हो गया, नहीं बोला। हर नाम आदमी नहीं है, यहू नहीं है, कल्ला है। चलिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि बड़े बड़े जो लेवल के पदाधिकारी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। धन्यवाद।